आप सभी का मेरे चैनल वांगशन फैंडम में स्वागत है। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डोइचिन विंग को वो मेडिसिन देना शुरू कर देता है, जो मेडिसिन उसे मिंगयाओ ने दी थी बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे। अब विंग वो मेडिसिन लेना शुरू कर चुका है। पहली रात तो विंग टायर्ड होकर सो जाता है। अगले दिन वो फिर नहीं उठता, घंटों तक सोता रहता है। ये एक तरीके की स्लीपिंग मेडिसिन लग रही है अभी तो डोइचिन को, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये मेडिसिन एक स्लीपिंग मेडिसिन नहीं है, बल्कि ये एक इन आयरन के द्वारा बनाई हुई एक ऐसी मेडिसिन है जिससे विंग की बॉडी में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। विंग भी उस चीज़ को अभी रियलाइज़ नहीं कर पा रहा, पर वांग जी बहुत ज़्यादा वरी हो रहा है विंग को लेके। विंग पिछले 4-5 दिन से लगातार इसी तरीके से वीक फील कर रहा है ज़्यादा और सोता रहता है। ये चीज़ अब कहीं ना कहीं वांग जी को विंग के लिए वरी फील करवा रही है। वांग जी ये हीलर को वहाँ विंग को चेक करने के लिए बोलता है, तो हीलर ऑब्जर्व करके कुछ ज़्यादा पता नहीं कर पाते। यही सोच रहे हैं कि आजकल शायद विंग कुछ कम खाना खा रहे हैं, इसी कारण इन्हें वीकनेस हो रही है। उनकी डाइट बढ़ाने की बात हो रही है। विंग और वांग जी दोनों अपनी वांग जी विंग की सेहत को लेके और विंग अपने आप की अपनी सेहत को लेके थोड़ा परेशान तो होते हैं, लेकिन वो लोग यही सोचते हैं कि शायद ऐसे ही हो रहा है, थोड़े दिन में विंग को ठीक होने लगे वो थोड़ा कुछ ज़्यादा खाएगा, लेकिन उससे उल्टा ही हो रहा है। विंग से अब कुछ खाया भी नहीं जा रहा है, विंग बहुत कम खाता है और वांग जी अब इस चीज़ से विंग पे आज गुस्सा हो रहा है। 10 दिन से वांग जी विंग का इस तरीके से थक जाना, सो जाना, कुछ ना खाना टॉलरेट कर रहा था, लेकिन आज वो गुस्से में विंग को लेके बैठ जाता है और जबरदस्ती उसे अपने हाथ से खिलाने लगता है। विंग वांग जी के लिए उसके प्रति इतनी सिंसियरिटी देख के, उसकी सेहत को लेके परेशान होता देख के मन में उसे बहुत खुशी हो रही है। उसे महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो और वांग जी अब एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए। उसे भी मन में अब वांग जी से उसके साथ रात में वो जो इंटीमेट नहीं हो पा रहा, उस चीज़ को वो भी मिस कर रहा है। वो भी उसको चाहता है कि वो पहले की तरह वो सब चीज़ें करे। उसे भी वांग जी के प्रति अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है। वांग जी के लिए अब उसके मन में भी बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है और ऐसा ही हाल वांग जी का है। नहीं, थोड़े ही देर में सूप्स के कुछ सिप लेने के बाद में नहीं रंजा अब मुझसे नहीं खाया जा रहा कह के पीछे हटने लगता है, लेकिन आज वांग जी बिल्कुल विंग के ना सुनने के मूड में नहीं है। इसलिए वो तुरंत विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने लैप पे बैठा देता है और धीरे धीरे उसे फिर खिलाने लगता है। विंग वांग जी को इस तरीके से प्यार करता देख, उसे अपनी लैप में बैठा के बच्चों की तरह खाना खिलाते देख कुछ समझ नहीं पा रहा वो क्या रिएक्ट करे। वांग जी मुँह से कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसके चेहरा हमेशा सिंसियर रहता है, शांत रहता है, एक्सप्रेशन लेस रहता है, लेकिन उसका दिल विंग उसे समझने लगा। वांग जी विंग को जब खाना खिला रहा था तो विंग उसकी आंखों में देखता है और बोलता है, नंजा 10 दिन हो गया मुझे तुमसे सही से पूछे हुए, तुम इन 10 दिन में कैसे थे, क्या कर रहे थे, मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। अब तुम मुझे खाना खिला रहे हो तो चुप क्यों बैठे हो, मुझसे बात करो, बताओ मुझे क्या कर रहे थे तुम, कैसे रहे इन 10 दिन में, क्या क्या किया तुमने। वांग जी जो विंग को खिला रहा था अब गहरी आंखों से अपनी आंखों में विंग को देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है। आज तक किसी ने वांग जी से पूछा ही नहीं कैसा है वो, क्या कर रहा है वो, कैसे जाते हैं उसके दिन, क्या किया उसने। विंग रोज़ बातों बातों में पूछ लेता था, लेकिन ऐसे सिंसियर होके प्यार से विंग ने पहली बार पूछा है और वांग जी के मन में ये एक फीलिंग आती है। वांग जी खुद से ही आगे आके यानली से बोला करता था। यानली कभी उससे नहीं पूछती थी कैसा है वो, जैसे वांग जी कभी यानली से नहीं पूछता था कैसा है वो, वांग जी खुद ही पूछ लिया करता था, बताने लगता था। लेकिन विंग उससे पूछ रहा है, जानने में इंटरेस्टेड है। वांग जी की फीलिंग को वांग जी अब बोलना शुरू करता है। वांग जी बताता है कि वो 10 दिन से कैसे काम संभाल रहा है विंग के बिना। अब उसे थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसे विंग की सेहत की फिक्र हो रही है, वो सब विंग को बता रहा है। और जब विंग ऑब्जर्व करता है कि उसके इन 10 दिन की बातों में सिर्फ विंग ही है, विंग की सेहत है, विंग को मिस कर रहा है, विंग का ये काम नहीं वो कर पाया, विंग वो नहीं कर पाया, तो विंग को रियलाइज़ हो रहा है कि वांग जी उसके लिए ही इस 10 दिन में इतना परेशान था। विंग जो वांग जी अब खाना ख़त्म करके उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने वाला था, विंग तुरंत आगे बढ़ के वांग जी के लिप्स को पैशनेटली किस करने लगा। ये पहली बार है विंग आगे बढ़ के खुद वांग जी को किस कर रहा है।
वो खुद वांग जी को एक अपनी तरफ से मतलब एक तरह से प्यार कर दिखा रहा है। वांग जी भी अब विंग को उसी पोजीशन में जब वो उसकी लैप में बैठा हुआ है जोर से हक कर लेता है और वो भी विंग को किस का उतनी ही पैशनेटली रिप्लाई करने लगता है, क्योंकि इन कुछ दिनों में उसने भी विंग के इस किस को बहुत मिस किया। उसने भी विंग के टच को, विंग के उसका प्यार करने को बहुत मिस किया। वांग जी भी और विंग एक दूसरे को इस तरीके से पैशनेटली किस कर रहे हैं, ना बोले अपनी फीलिंग बता रहे हैं कि एक दूसरे के लिए अब ये कितना फील करने लगे हैं। इन्हीं कुछ दिनों में शायद इन दोनों ने वो सालों की नाराज़गी, गुस्सा, नफरत, दूरी ख़त्म कर ली है। इतना क्लोज आ गए हैं ये कि शायद अब इनके लिए एक दूसरे से दूर होना बहुत मुश्किल है। इनका रिश्ता भी ऐसा है, पति और पति का रिश्ता है इनका, एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम का रिश्ता है, पार्टनर का रिश्ता है। इतनी जल्दी एक दूसरे से अटैच होना तो मुमकिन था, क्योंकि इनका दिल जानता है कि एक दूसरे के साथ ही इन्हें ज़िंदगी भर रहना है। विंग और वांग जी अब किस करते करते कब बेड पे आ जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ आज इंटीमेट तो हो रहे हैं, लेकिन वांग जी को विंग के अंदर एक अलग सा चेंज लग रहा है। उसकी इनर बॉडी कुछ अलग सी फील हो रही है। पहले विंग को बहुत प्रॉब्लम होती थी बिना उसे प्रिपेयर करे उसके अंदर मतलब एक तरह से एंटर होने में या वो, लेकिन अब तो जैसे विंग ऑटोमेटिकली अंदर से ही काफ़ी लिक्विडी फील हो रहा है, जैसे उसकी बॉडी पहले से ही वांग जी के लिए रेडी हो रही थी। विंग और वांग जी पैशनेटली एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते रहते हैं। वांग जी आज शायद नहीं चाहता था ये सोच के कि विंग वीक था, विंग की बॉडी ठीक नहीं है, लेकिन विंग उल्टा रिस्पॉन्स कर रहा है। आज विंग बहुत पैशनेटली बिहेव कर रहा है, जैसे आज विंग चाहता है ये सब करना। विंग भी खुद से अंदर से ये रियलाइज़ कर रहा है कि उसकी बॉडी आज वांग जी के लिए जैसे क्रेविंग कर रही हो, वो वांग जी के टच को, वांग जी की हर चीज़ को जैसे डिमांड कर रही हो। विंग और वांग जी आज काफ़ी टाइम बाद अपना हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं और सो जाते हैं। मॉर्निंग में विंग नहीं उठता तो वांग जी उसे नहीं उठाता, लेकिन हाँ उसके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइम पे वो हमेशा विंग को जल्द टाइम पे उठा के खुद उसे वो सब चीज़ें करवाता है। प्रॉपर उसकी फूड का ध्यान रख रहा है, क्योंकि उसे लगा था हीलर ने बोला है ना कि वो कम खा रहा है, इस कारण शायद वीकनेस होगी, तो वो अब प्रॉपर कोशिश कर रहा है कि विंग चाहे पूरा दिन कुछ ना करे लेकिन अपने खाने को, अपने मील को स्किप ना करे। वो इस चीज़ में बहुत ध्यान दे रहे हैं। धीरे धीरे विंग और वांग जी जो एक दूसरे की मतलब साथ इस तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं कोर्ट में क्या हो रहा है उस चीज़ का फ़ायदा अब मिंग्याओ और वैन रुआन आराम से उठा रहे हैं। उन्होंने नया सेनापति भी रख लिया है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वैन जूलियो है। उस समय विंग क्योंकि वो विंग अभी कमज़ोर में रहता है, बेहोश रहता है, तो विंग उस चीज़ का ज़्यादा पता नहीं, मतलब एक डिसीजन नहीं ले पाता। इलान कुरैन को वेंजुलियो सही लगता है, क्योंकि वेंजुलियो सचमुच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसके मूव्स हैं, तो उसे एक सेनापति बनाना गलत नहीं होगा। तो वो भी वैन रुआन को सेनापति मान लेते हैं। दोइचिन का ही ये डिसीजन था, लेकिन मान लिया जाता है। वहीं विंग को भी जूलियो के बारे में जब पता चलता है तो वो उस समय उसके अगेंस्ट नहीं जाता, क्योंकि वैनजुलियो से विंग कई बार मिला है। विंग वैनजुलियो से एज में काफ़ी छोटा है। विंग इस समय सिर्फ 20 साल का है और वैनजुलियो 28 ईयर ओल्ड है। तो विंग मतलब एक तरीके से विंग उसे हर बार अपने बड़े भाई की तरह देखता है, और वैनजुलियो की बातें करने का तरीका, उसके पावर को, उसकी एक तरह से जो इसकी स्किल है, वो जो इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, उसे विंग भी डिनाई नहीं कर सकता। तो वो भी इस डिसीजन के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। पर एक चीज़ है जो पिछले 2 महीने में होने लगी है। हाँ, अब 2 महीने हो गए विंग को, 2 महीने हो गए इस टॉनिक को लेते हुए। 2 महीने में विंग के अंदर बहुत चेंजेस आ गए। सबसे बड़ा चेंज तो ये आ गया कि विंग अब पहले की तरह कोर्ट्स में जो पहले इन्वॉल्व होता था अब बिल्कुल ज़ीरो हो गया। शुरुआत में तो कुछ डिसीजन की विंग से डिस्कशन भी होती थी, लेकिन अब वो नहीं हो रही है। वहाँ लांग वांग जी का ध्यान भी इस समय कोर्ट से ज़्यादा सिर्फ विंग में है। विंग के एक तरीके से लांग वांग जी को अपने से दूर होने ही नहीं देता। अधिकतर वो बेहोश रहता है, और जब होश में आता है तो वो जानबूझ के लांग वांग जी को टीज करता है, उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो। हाँ, इन 2 महीने में विंग की बॉडी जैसे पूरी तरह से पागल हो गई है इस सेक्सुअली नीड्स के कारण। उसे सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स चाहिए। वो एक सेक्स एडिक्ट की तरह बिहेव करने लगा है, जो कि वांग जी को कुछ अजीब लग रहा है, जो विंग पहले नहीं था। विंग के लिए ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, वरना वो 5 साल तक बिना किसी के टच के, बिना किसी उसके रहा है। अगर वो इस टाइप का होता तो अब तक तो वो ये सब चीज़ें कर चुका होता।
उसे तो फर्स्ट टाइम भी वांगजी ने ही टच किया था, अब बाद में भी वांगजी ने ही उसके साथ वो सब किया था। लेकिन अब तो ये विंग कुछ अजीब है। वो वांगजी को अगर वो काम भी कर रहा होता है तो उसे काम करते हुए वहाँ पे उसके लैप पे बैठ जाता है और खुद वांगजी के कपड़े रिमूव करके उसके साथ ऐसे ही इंटीमेट होने लगता है। विंग की इस तरीके से इतनी बुरी तरह से सेक्स के प्रति एडिक्शन देख के वांगजी समझ नहीं पा रहा है कि विंग की बॉडी के साथ हो क्या रहा है। उसने अब ये चीज़ सिर्फ एक तरीके से वैनिंग से शेयर की है, क्योंकि वो हीलर को बताएगा कि उसकी एम्प्रेस पागल हो गई है सेक्स के चक्कर में, तो लोग क्या सोचेंगे, कौन उसकी रिस्पेक्ट करेगा। इस चक्कर में उसने ये बात सिर्फ अभी मतलब वैंकिंग को बताई है, क्योंकि वैंकिंग उसकी पहले भी हीलर थी। वैंकिंग को भी ये बात सुन के बहुत शौक लगता है कि विंग के अंदर ये क्या हो गया। उसने विंग की कुछ काउंसलिंग भी करी तो पता चला कि विंग के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चलता। विंग खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। उसने खुद बोला कि वो ऐसा सोचता नहीं है, बस जब वो वांगजी के पास होता है, वांगजी के आसपास होता है, तो उसकी बॉडी बिल्कुल जैसे उसके कंट्रोल से बाहर हो गई है, जैसे उसकी बॉडी सिर्फ वांगजी को चाहती है, ऐसा उसकी बॉडी बिहेव करने लगी है। उसे तो ये लग रहा है कि उसकी बॉडी सिर्फ वांगजी को चाहती है, लेकिन जो उसे टॉनिक दिया गया था वो ये सोच के नहीं दिया गया था, बल्कि ये सोच के दिया था कि विंग एक सेक्स एडिक्ट हो जाएगा और किसी के साथ भी इन्वॉल्व होने लगेगा। लेकिन वांगजी ही होगा और सिर्फ जिसके साथ वो इन्वॉल्व होगा। ये चीज़ किसी और को बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है और वो है मिनी। मिनी गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में अब मिंग्याओ के पास जा रही है। अब बोल रही है, गुस्से में उससे लड़ना शुरू कर देती है। अब मिंग्याओ मिनी को थोड़ा शांत करवाते हुए बोलते हैं कि तुम शांत हो जाओ। मिनी गुस्से में उस पर चिल्ला रही है और बोल रही है, ये आपने क्या किया गगा? मैंने आपसे बोला था कि आप उस विंग को वांगजी की लाइफ से बाहर निकालो, पर आपने क्या किया? आपने उस विभूषण को वांगजी की लैब में बैठा दिया। पूरा दिन उन दोनों के रूम से कैसी आवाज़ें आती हैं, आपको और मुझे पता है। वांगजी पूरा दिन सिर्फ उसके साथ रूम में बंद रहता है, ये मैंने नहीं कहा था। अब मिनी अपना गुस्सा करते हुए दिखा रही है। अब मिंग्याओ बोलना शुरू करता है, मुझे भी क्या पता था कि वो वांगजी ही होगा जो उसके साथ इन्वॉल्व होया करेगा। मैंने तो सोचा था कि वो इतना पागल हो जाएगा सेक्स के लिए कि जो भी उसके सामने आया करेगा वो उससे उस चीज़ की डिमांड करने लगेगा। उसे कैरेक्टर लेस प्रूव करना चाहता था मैं तो सबके बीच में उसे कैरेक्टर लेस प्रूव करके तुम्हें उसकी जगह दिलवाना चाहता था। लेकिन ये वांगजी तो पागल हो गया है। ये क्यों नहीं उसके साथ हमेशा इन्वॉल्व रहता है? इसे याद नहीं है क्या कि इसके पूरे ये इस क्लैन का इंपीरियर है? मिंग्याओ गुस्से में मिनी का साइड लेते हुए बोल रहा है, लेकिन अंदर से तो वो मन में बहुत खुश हो रहा है। हाँ, वो एक तरीके से मिनी का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसका प्लान अपने लिए ज़्यादा है। ये मिनी का भी कोई सगा नहीं है, वो मिंग्याओ है, वो किसी का सगा नहीं है। तो मिनी का सगा क्या होता? मिनी के लिए उसके दिमाग में बस यही है कि एक बार विंग को मतलब विंग को बर्बाद कर देगा। विंग को बर्बाद करने का तो उसका खुद का भी इंटेंशन है, क्योंकि उसे नफरत थी, किसी चैन की शादी नहीं हो पाई उससे विंग के चक्कर में। लेकिन वो मिनी को एम्प्रेस बनाने का जो झूठा वादा कर रहा है वो झूठ है, क्योंकि वो ऐसा कभी होगा ही नहीं। वो जानता है कि एम्प्रेस तो तब भी बनेगी ना मिनी, क्योंकि जब वांगजी इस किंग का मतलब इस किंगडम का एम्पीरियर रहेगा। लेकिन वो तो वांगजी को हटा के किसी और को इम्पीरियर बनाना चाह रहा है, और वो है वैन चाओ। वो वैन चाओ से हर बार मिलता है, वैन चाओ को छोटे छोटे वादे करता है, वैन चाओ को बोलता है कि वो एम्पीरियर बनेगा तो ये करेगा वो करेगा। वैन चाओ को खुद उसके बाप के अगेंस्ट भड़का रहा है। वो चाह रहा है वैन चाओ के कंट्रोल में करके वो लैंड को कंट्रोल करेगा। वो यही सोच रहा है। मिनी से भी वो झूठ बोल रहा है। वहीं मिनी जब सुनती है कि वो ऐसा उसका ब्रदर नहीं चाहता था, तो वो बड़े प्यार से अपने ब्रदर से बात करने लगती। पर ब्रदर, अब हम क्या करेंगे? कैसे इस विंग को इन वांगजी की लाइफ से बाहर निकालेंगे? कुछ समय दो मुझे, कुछ महीने। वांगजी अभी विंग के साथ शुरुआत हुई है, जो इन्वॉल्व है। कुछ महीने में जब ये ऐसे ही लगातार ये सब करता रहेगा तो वांगजी इससे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इससे इसका वांगजी का मन उससे बढ़ जाएगा। अब वांगजी किसी और के सामने उसे फेंक देगा और तुम्हें उसकी पोजीशन मिल जाएगी। तुम फिक्र मत करो। कब तक वांगजी विंग की इस क्रेविंग को पूरा करता रहेगा? जो टॉनिक हम उसे दे रहे हैं, उस टॉनिक से तो कुछ टाइम में विंग पागल हो जाएगा और वांगजी के से सिर्फ यही चीज़ें मांगता रह जाएगा। विंग
को पागल करने का, मतलब एक तरीके से सेक्ट एडिक्ट बनाने का इन लोगों का ये प्लान है। इन्होंने ये इन आयरन से कुछ पुरानी मैजिक वाली बुक्स पढ़ के ये टॉनिक बनाया था। ये टॉनिक लगातार किसी को देंगे तो कोई सेक्स एडिक्ट हो सकता है, ये भी है। ये टॉनिक सिर्फ एक बार 2 बार यूज़ करने के लिए ही बनाया गया था, ताकि कोई सी इंसान को इस चीज़ की क्रेविंग हो। शुरुआत में वीकनेस वाली चीज़ वाला फील होगा, पर बाद में वो इस तरह से इस चीज़ की क्रेविंग करे। लेकिन लगातार किसी को देने से इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, इन दोनों को भी नहीं पता। इन दोनों को लग रहा है कि सब सेक्स एडिक्ट बन के रह जाएगा, लेकिन असलियत में तो कुछ और, कुछ बड़ा हो रहा है विंग की बॉडी के साथ, जो विंग को अभी समझ नहीं आ रहा। वांग जी जैसा मिनही और मिंग्याओ सोच रहे हैं कि वांग जी विंग की बॉडी से बोर हो जाएगा, फिर उसको थोड़े टाइम में अपने रूम से बाहर निकाल के फेंक देगा, विंग किसी और के साथ इन्वॉल्व होने लगेगा, वांग जी उसे फिर एम्प्रेस की पोजीशन से हटा देगा। यही सब सोच है, पर ये नहीं जानते कि विंग को लेके वांग जी कितना पॉसेसिव है, कितना वो है। विंग से वो कभी उसका मन नहीं भर सकता, और विंग को कोई और टच करे या विंग को कोई और इस पोजीशन में देखे, वो तो उस इंसान को मार ही देगा। तो वो इनको किसी और को देने वाली सवाल तो उठता ही नहीं है। विंग और वांग जी को ये सब करते करते करीबन 5-6 महीने हो गए। अब मिनही का वो टाइम भी दूर हो गया कि अब वो वांग जी से मिल भी सकती है, वांग जी के पास भी आ सकती है। धीरे धीरे लैंड क्लैन की काफ़ी सारी पोजीशंस पे वैंस ने कब्जा कर लिया। इन शॉर्ट मिनिस्ट्रीज पे, पोजीशंस पे धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब वैन ने लेंस को कंट्रोल में कर दिया। और डोइचिन भी बेवकूफ़, ये समझ नहीं पा रहा है। डोइचिन तो पैसे लूट लूट के अपने क्लाइंट में पहुंचा रहा है, ये सोच के कि जल्दी वो अपनी क्लाइंट को स्ट्रॉन्ग कर देगा, वांग जी के साथ मिलके उसका क्लाइंट को वो कुछ और कर देगा। वो ये बेवकूफ़ी कर रहा है, वो ये नहीं समझ रहा कि वो यहाँ से लूट के जो भेज रहा है तो ये भी वांग जी का ही क्लैन है, उसी का तो क्लैन है ये, पर उसे बेवकूफ़ को ये समझ नहीं आ रहा है। थोड़े से पैसों के चक्कर में वो ये नहीं समझ पा रहा कि अब आगे क्या होने वाला है। विंग की हालत आज थोड़ी अलग है। आज सुबह से विंग वॉमिट पे वॉमिट कर रहा है। वो विंग जो पिछले कुछ दिनों में कम खाता था, आज वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा पा रहा है। जरा सा कुछ खाता है तो वो वॉमिट कर रहा है। वांग जी विंग की इस हालत को देखे और ज़्यादा परेशान है। थोड़े दिन पहले वैन किंग ने विंग को कुछ नई हब्स देनी शुरू की थी, जिसके कारण विंग की वो एडिक्शन, वो हमेशा क्रेविंग, सेक्स क्रेविंग तो ख़त्म हो गई है काफ़ी हद तक। उस पर कंट्रोल तो हो गया, लेकिन वीकनेस का आना, हमेशा सोते रहना, उस पर तो अभी तक कुछ सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा। ऊपर से अब ये अचानक से विंग का वॉमिट करना वांग जी को और ज़्यादा परेशान कर रहा है। वांग जी विंग की सेहत को लेके, विंग को लेके इतना स्ट्रेस है कि वो ये ऑब्जर्व भी नहीं कर रहा कि उसके अंकल और ये वैनरॉन मिलके कितना गलत कर रहे हैं। शिचैन और कुरैन को धीरे धीरे चीज़ें समझ तो आ रही हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ है नहीं। शिचैन वांग जी को ये आज बताना चाह रहा है, कहीं ना कहीं वो वांग जी को बताना चाह रहा है कि अंकल पे बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा मत करो। शिचैन इससे पहले वांग जी से वो बात करता है, शिचैन को पता चलता है कि विंग की तबीयत खराब है, तो वो बेचारे वो बात भी नहीं कर पाते हैं। ये सब लोग अब विंग की तबीयत को लेके ही वरी हैं। कुरैन का भी ध्यान विंग की तबीयत में ज़्यादा है, तो वो भी डोइचिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। जैसा मिंग्याओ ने सोचा था, विंग इस क्लाइंट का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन था, वही इस क्लाइंट को संभाले हुए आगे तक ला रहा था। वो वीक है, वो कमज़ोर है, वो बीमार है, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट भी कमज़ोर, वीक और बीमार ही साउंड कर रहा है, दिख रहा है। और इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं वैनरॉन। वैनरॉन ने आज फाइनली डिसीजन ले लिया है। वैनरॉन ने आज बोल दिया है कि आज वो लैंड क्लैन पे अटैक करेंगे, और अब वो ऐसे ही कर रहे हैं। विंग और वांग जी अपने कक्ष में थे। सडनली उनके कक्ष के बाहर कुछ आवाज़ें आने लगते हैं। वांग जी विंग को जो बीमार है उसे ऐसे ही बेहोश छोड़ के तुरंत कपड़े पहन के अपनी मतलब बिचैन लेके बाहर आता है, तो देखता है चारों तरफ काले रंग के कपड़ों ने उन लोगों को घेर लिया है। अब वांग जी अपनी बिचैन लेके उन लोगों से लड़ना शुरू कर देता है। शायद बाकी लोगों को तो वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वांग जी को करना नामुमकिन है। वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये लोग सब समझ चुके हैं। 10-10 लोग एक बार में वांग जी पे अटैक करें, लेकिन वांग जी 1 मिनट में उन्हें उनके वॉर को रोक भी रहा है, उन पे अटैक भी कर रहा है, जिससे ये लोग अब घबरा गए। धीरे धीरे पूरे मेंशन में चीख चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, क्योंकि अटैक पूरी तरह से पूरे मेंशन पर है। शिचैन, कुरैन, वैन किंग, वैनिंग, डोइचिन सब लोग अपनी अपनी जगह से बाहर आ गए। कोई समझ नहीं पा रहा है ये अटैक हुआ कैसे। इस तरीके से मेंशन में घुसना तो नामुमकिन है। इतना स्ट्रॉन्ग इनका लैंड क्लैन के चारों तरफ विजिबल वॉल है कि कोई एंटर कर ही नहीं सकता। तो ये सब हुआ कैसे।
इतना ही नहीं, जो थोड़े टाइम बाद ऑब्जर्व होता है उसके बाद तो वांग जी की, शिचैन की सबकी आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि अटैक करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि उनके आर्मी के ही हैं। उनकी आर्मी उन्हीं पे अटैक कर रही है। ये चीज़ वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी धीरे धीरे सब लोग अब मेन हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले वांग जी कुछ करता या किसी और को ज़्यादा मारता, सडनली एक पर्सन की पीछे से आवाज़ आती है, और ये कोई और नहीं बल्कि एक तरीके से वैन रोहान था। वैन रोहान के साथ विंग एंटर कर रहा है, और विंग के गले पे वो तलवार रखी हुई है। विंग की बॉडी वीक है, उसके शरीर बड़ी मुश्किल से सपोर्ट से खड़ा हुआ है। ये सब कोई देख सकता है। विंग इस समय बड़े मुश्किल से चल चल एक एक कदम रख के वहाँ आ रहा है, ये भी सब ऑब्जर्व कर सकते हैं। विंग के गले पे तलवार देख के वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और चीख के बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो मिनिस्टर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी एम्प्रेस के गले पे तलवार रखने की? अभी के अभी ये तलवार नीचे रखो, वरना मैं तुम्हारा गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। विंग की तरफ देखते हुए वांग जी गुस्से में चीखते हुए बोलते हैं। अब सब लोग इस हॉल में आ चुके हैं, क्योंकि धीरे धीरे सब लोगों को बंदी बना के यहाँ लाया गया। सिर्फ एक वांग जी था जिसे कंट्रोल नहीं करा जा रहा था। वांग जी को कंट्रोल करने के लिए ही वैन रोहान ने ये सब करा है। वैन अब जोर जोर से हंसने लगता है। अब बोलता है, कौन सी एम्प्रेस? कौन बनाएगा मुझे बंदी? अब ये कोई एम्प्रेस नहीं बल्कि एक आम इंसान है, वी वुशान है, और तुम कोई एम्पर नहीं रहे। एम्पर होने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा किंगडम होना चाहिए, और अब तुम्हारा कोई किंगडम नहीं है। विंग इस को परेशानी में देखते हुए वांग जी जो बिल्कुल गुस्से में खड़ा हुआ है उसे रिस्पॉन्स ना करते देखे दोइचिन चीखते हुए बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? अभी भी ये किंगडम वांग जी का ही है, और वांग जी की सेना तुम्हारी क्या हालत कर सकती है तुम्हें अच्छे से पता है। सबसे स्ट्रांग सेना है वांग जी की। सेना है नहीं थी, एकदम से वैन चाओ बोलते हुए आता है, कोई सेना नहीं है वह वांग जी की। वो सब लोग अब हमारे काम करते हैं, वो हमारे अंडर में। वैनजिलो वो एकदम से वैनचाओ वैनजिलो को बुलाता है। वैनजिलो के आते ही वो सब लोग यानी वो सारी सेना अब सर झुका के वैनजिलो की तरफ देखने लगते हैं। विंग देख रहे हैं कि किस तरीके से वैनजिलो का एक एक कमांड पे ये सब लोग काम कर रहे हैं, और विंग को वैनजिलो की तरफ देखते हुए बहुत दुख हो रहा है। विंग वैनजिलो को एक टाइम पे अपना भाई मानता था। वैनजिलो का इस तरीके से सेना के अंदर सेनापति बनाना इतना मुश्किल, इतना भारी, मतलब बड़ा रॉन्ग डिसीजन हो सकता था, ये लोग ने सोचा ही नहीं था। किसी भी आर्मी मतलब एक तरह से कंट्री की या किंगडम की आर्मी ही उसके राजा के अगेंस्ट हो जाएगी तो कैसे वो राजा बन सकता है? वो तो राजा की पोजीशन पे उसी समय हट जाता है। यही यार अब वांग जी का हो गया। लेकिन वांग जी को ना ही एम्पर बनना है, ना ही एक तरह से क्लैन चाहिए। उसकी नज़र तो अपने विंग पे है, जिसकी गर्दन पे अभी भी तलवार है। विंग की कुछ समय का मिला हुआ, ये 4-5 महीने का मिला हुआ वो प्यार वांग जी को इस पैसे से, इस रुतबे से बहुत बड़ा लग रहा है। इसलिए वांग जी बिना मौका गवाए अपनी तलवार नीचे छोड़ के सर झुका के खड़ा हो जाता है। ये देखकर विंग और वहाँ पे खड़े सब लोग शॉक हो जाते हैं। वांग जी अब बोलता है, छोड़ दी मैंने तलवार, नहीं बनना मुझे एम्पायर, नहीं चाहिए मुझे एक लाइन। विंग को फ्री करो, विंग के गले से वो तलवार अभी फ्री करो। वैन रोहान की तरफ ऑर्डर करता हुआ वांग जी बोलता है। वैन रोहान जोर जोर से हंसने लगता है, इसे तो मैं कभी फ्री नहीं करूँगा, ये तो मेरे साथ रहेगा लाइफ टाइम तक। यही तो है इस पूरे क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन, इस क्लैन की जान, इस क्लैन की रुतबा, इस क्लैन की सबसे रिस्पेक्ट, इसको तो मैं पूरी तरह से छोड़ूंगा। तुम लोगों को, तुम लैंड क्लैंस को कंट्रोल में करने का यही तो सबसे प्यारा ट्रम्प कार्ड है। ये बोल के वैन रोहान बड़े प्यार से विंग के गाल पे उंगली फैलाता है, जो चीज़ वहाँ खड़े हर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देती है। विंग कोई फीमेल नहीं है जिसके साथ कुछ इस तरीके से बिहेव किया जाए, वो एक मेल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो सबकी जान है। हाँ, वो इस पूरे क्लैन की रिस्पेक्ट है, पूरे क्लैन की जान है। उसके साथ बेइज्जती करना मतलब इस क्लैन की बेइज्जती करना है। तो सब लोग एक दूसरे एक साथ चीख के बोलते हैं, वैन रोहान। वैन रोहान एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। मुझे पता था तुम लोगों को तरसाना है, तड़पाना है, तो सबसे पहले इस विंग को परेशान करना पड़ेगा। इन सभी को अभी के अभी इन जेल में डाल दो और इस विंग को मेरे बेडरूम में लाओ। वैन रोहान बोल के वहाँ से चला जाता है। विंग गुस्से में वैन रोहान के साथ कुछ रिएक्ट कर पाए उल्टा या कुछ रीज कर पाता उससे पहले उसकी बॉडी वीकली ड्राम करके अपने घुटनों पे आ जाती है, क्योंकि विंग की बॉडी भी उसका पूरा सपोर्ट नहीं कर रही है। ये चीज़ सुन के
जहाँ एक तरफ लेंस का खून फूक रहा है, लेंस चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वांग जी अपनी तलवार लेकर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसकी तलवार को उससे दूर कर दिया गया था। विंग को सेव करने के चक्कर में उसने खुद अपनी गोल्डन कोर ब्लॉक कर दी थी कुछ समय के लिए, तो वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा है। वो उसे ज़बरदस्ती बाकी सिपाही जब उसकी तरफ ले जा रहे हैं, मतलब जेल की तरफ ले जा रहे हैं, वहीं विंग को भी इसी तरीके से ज़बरदस्ती वैन रॉन के रूम की तरफ ले जाया जा रहा है, या ये कह दिया जाए नए एम्पेरियर के रूम की तरफ ले जाया जा रहा है, जिससे लेंस बहुत ज़्यादा चिल्ले रहे हैं, चीख रहे हैं, पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। वहीं वांग जी का तो बहुत बुरा हाल है। वांग जी तो बिना अपनी मतलब एक तरह से गोल्डन को लॉक होने के बाद भी इन सिपाहियों को रोकना पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। वहीं एक पर्सन है जो लेंस तो नहीं है, लेकिन जब ये वो सुनता है कि विंग के साथ वैन रॉन क्या करना चाहता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और ये कोई और नहीं, वैन ज़ुलियो है। वैन रॉन का सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वो लेंस को किंगडम वैन रॉन को देने में सपोर्ट था। लेकिन विंग के साथ ये सब होगा, ये उसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैन रॉन इससे पहले वहाँ जाता, वैन ज़ुलियो किसी बहाने से वैन रॉन को वहाँ पे रोक देता है। वैन रॉन एक तरह से जिन गॉनशान, मेंगियाओ और इन सब के साथ इन्वॉल्व होने लगा है, इनसे बातें करने लगा है। वांग जी की बाकी कॉन्क्यूपाइंस के बारे में उस पर ध्यान कर दिया है वैन रॉन का। तो वैन रॉन उन सब के पास जा रहा है, उन्हें विजिट करने कि कौन सी ज़्यादा सुंदर है जिसे वो खुद रखेगा, और कौन सी होगी जिसे वो अपने बेटों को दे देगा। वो ये सब करने में लग गए हैं। तो विंग के ऊपर से अभी ध्यान चला गया, ये सोच के विंग तो बीमार है, क्या कर लेगा, अपने कक्ष में तो है। पर कोई था जो चुपचाप से अब उस कक्ष में आता है। सबका ध्यान जब देखता है कि विंग के से हट चुका है, वो था वैन ज़ुलियो तुरंत विंग के पास आता है। विंग जो अभी थोड़ी देर पहले इस कक्ष में आया, वो गुस्से में है। वो एकदम से अपनी सेबियान जिद को लेके खड़ा हुआ है दरवाजे के पास में, ये सोच के कि अगर वैन रॉन अंदर आएगा तो वैन रॉन की गर्दन काट देगा। माना कि उसके अंदर अभी पावर नहीं है, माना वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है, माना उसकी गोल्डन कोर आजकल बहुत वीक फील करवाती है, लेकिन वो अब भी इतनी पावर तो रखता है कि वैन रॉन के उसे टच करने से पहले या तो वो वैन रॉन को मार देगा या खुद को मार लेगा। यही सोच के विंग अपने कांपते हुए हाथ से अपने थके हुए शरीर से तलवार लिए हुए गेट की तरफ खड़ा है। लेकिन जब वो देखता है कि वहाँ से वैन ज़ुलियो एंटर कर रहा है, तो विंग को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में वैन ज़ुलियो पे अटैक करता है, लेकिन वैन ज़ुलियो उस अटैक को रोकता है और विंग को रोकते हुए कहता है, मेरी बात सुनो, मुझसे लड़के अपना समय बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आया। इस बात पे विंग अब शॉकिंगली वैन ज़ुलियो की तरफ देख रहा है। वैन ज़ुलियो की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, पर क्यों कर रही हो तुम्हें पे भरोसा किया था मैंने, अपने बड़े भाई की तरह मानता था मैं तुम्हें, लेकिन तुमने इस तरीके से इस क्लैन को बर्बाद कर सकते हो, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैन ज़ुलियो की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, वैन ज़ुलियो विंग की तरफ देखते हैं, थोड़ा सा अपनी गर्दन नीचे करते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ विंग, जो अपने असली नाम के साथ यहाँ रह पाऊँ। मैं अब वैन के साथ हूँ, और तुम्हारे अलावा कौन समझ सकता है मेरी परिस्थिति को। विंग अब शॉकिंगली उसकी तरफ देखता है, तुम कहना क्या चाहते हो। विंग, तुम और मैं एक जैसे हैं, एक जगह से ही आए हैं, पर शायद तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। अब विंग अपनी आंखों से वैन ज़ुलियो की तरफ देख रहा है और समझ नहीं पा रहा है वो कहना क्या चाह रहा है। वैन ज़ुलियो बोलता है, तुम अपने जुजू को भूल गए क्या। अब विंग की आंखें बड़ी शौक में खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जब वो छोटा सा था, 7-8 साल का था, तब वो लोग जब स्ट्रीट पे रहता था, खाने को ढूंढता था, तो एक पर्सन था जो विंग से करीबन 8 साल बड़ा था। वो विंग का बड़े भाई की तरह था, वो विंग को हमेशा संभालता था। एक तरीके से विंग बहुत ब्यूटीफुल था, कोई इसके साथ गलत ना कर दे, इस कारण से छोटे बच्चा है, कहीं कोई उसको कहीं गलत जगह ना बेच दे, उसको हमेशा सेव करता था। वो वैन ज़ुलियो था, जिसे विंग जुजू कहता था। जुजू मतलब एक तरह से गगा वो बोल नहीं पाता था, तो ज़ुलियो को वो जुजू कह के बुलाता था। विंग अब देख के कि ये वही उसके बचपन के गगा हैं जो उसे प्यार करते थे, उसके साथ थे, वो देख के विंग वो अपनी सेबियान को नीचे डाल देता है और आगे बढ़ता है। वैन ज़ुलियो भी तुरंत विंग को जाके हैक कर लेता है। ये दोनों इतने साल बाद इस तरीके से मिल सकते थे, विंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैन ज़ुलियो बोलना शुरू करता है, विंग, जिस तरीके से तुम्हारी लाइफ में लान कुरैन आए थे, मेरी लाइफ में वैन रोहन आ गया था। यही कारण था कि मैं तुमसे आखिरी बार मिल नहीं पाया था। वैन रोहन मुझे अपने साथ ले आए थे, उन्होंने मुझे छत दी, घर दिया, खाना दिया, अच्छे कपड़े दिए, सोने के लिए बेड दिया। मैं उनके उस आभार को कैसे उतार पाता।
जिस तरीके से तुमने क्लैन के आभार उतारने के लिए एक आदमी से लांगजी से शादी कर ली थी, उस तरीके से मैंने अपने उभार उतारने के लिए ये क्लैन उन्हें दिया है। मीन तुम और मैं दोनों एक जैसे हैं। तुम्हारा रक्षक या तुम्हें जिसने खाना कपड़ा घर दिया, तुमने उनके लिए अपना पूरी लाइफ लगा दी, उस क्लैन के लिए अपने लिए तुम लड़ रहे हो। उसी तरीके से जिन क्लैन ने मुझे खाना कपड़ा घर दिया, मैं उस क्लैन के लिए लड़ रहा हूँ। हम दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, पर एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। जूलियो ये बात बोलता है तो विंग को रियलाइज़ होता है कि दोनों की परिस्थिति बिल्कुल सेम है। एक लैंड क्लैन के लिए लड़ रहा है क्योंकि लैंड क्लैन ने उन्हें वो सब कुछ दिया, एक वैन क्लैन के लिए लड़ रहा है क्योंकि वैन क्लैन ने ये सब कुछ दिया। लेकिन विंग के साथ गलत ना हो इसलिए वेंजुलियो यहाँ है। वेंजुलियो अब अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, विंग मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं बाकी सबको तो नहीं बचा सकता, लेकिन मैं तुम्हें वैन रोहान की खेल नहीं बनने दूंगा। मैं अच्छे से जानता हूँ वैन रोहान कि जैसा इंसान तुम्हें छुए या तुम्हें परेशान करे, मैं ये नहीं देख सकता। मैं अभी भी तुम्हारा बचपन का जुजू हूँ और तुम्हारा जुजू बचपन में भी तुम्हें किसी गलत इंसान के पास नहीं जाते हुए देख सकता था, किसी गलत इंसान को तुम्हें टच करते हुए नहीं देख सकता था। तो अब कैसे देखेगा? मैंने तुम्हारे लिए और वैनी और वैनकिन के लिए पीछे एक रथ तैयार कर दिया। तुम तीनों यहाँ से निकल जाओ। विंग इस बात से शॉकिंगली वेंजुलियो की तरफ देखता है। नहीं, मैं लंजा को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं सबको छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। विंग तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तुम्हें नहीं पता पिछले कितने महीने से तुम्हारे साथ क्या किया जा रहा है। तुम्हारे साथ पिछले कई महीनों से ये लोग गलत कर रहे। तुम्हारे शरीर में ये लोग एक इस तरह का पॉइजन मिला रहे थे जिसके कारण तुम सेक्स एडिक्ट हो जाते। पर मुझे लगता है कि उसकी जगह तुम्हारे शरीर के साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है। कुछ दिन पहले ही मुझे ये चीज़ पता चली है और मैंने ये बात अभी तक वैन रोहान को नहीं बताई। अब मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था। अब बड़ी बड़ी आंखों से वेंजुलियो की तरफ देखता बोला, कैसा टॉनिक, क्या किया है इन्होंने मेरे शरीर के साथ? वेंजुलियो बोलता है, तुम इस क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे, तुम ही थे जो इस क्लैन को संभाले हुए खड़े हुए थे। तुम्हें कमज़ोर करके वो इस क्लैन को कंट्रोल करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने तुम्हें इस टाइप की टॉनिक दी थी, लेकिन इस टॉनिक से तुम प्रेग्नेंट हो सकते थे। ये चीज़ किसी ने नहीं सोची थी। तुम प्रेग्नेंट हो गई। अपने बच्चे के बारे में सोचो, इस छोटी सी जान के बारे में सोचो जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हें याद है बचपन में तुम मुझसे क्या कहते थे? तुम्हें अपना परिवार चाहिए, कोई अपना चाहिए, अपने बच्चे चाहिए, अपनी फैमिली चाहिए। अपने उसी परिवार के लिए, अपने इस प्यारे से बच्चे के लिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। इस हालत में तुम्हारा शरीर बिल्कुल तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। पहली बार तुम कोई फीमेल नहीं हो, एक मेल हो, और जिसके साथ इन्होंने ये छेड़छाड़ के लिए तुम्हारे शरीर के लिए ये सब बहुत मुश्किल है। तुम्हारी गोल्डन कोर के लिए ये सब बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि तुम इस समय इतना वीक फील कर रहे हो। तुम एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह एक वीक फील कर रहे हो। वीक तुम्हें इस समय इसी वक्त यहाँ से जाना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, और मैं इसके अलावा तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। और ये बात बोलने के बाद बिना विंग की कोई बात सुने वेंजुलियो तुरंत उसके ऊपर एक तालिस्मान लगा देता है। विंग अब ना ही मूव कर पा रहा है, ना ही कुछ कर पा रहा है, वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। अब वेंजुलियो इसी पोजीशन में विंग को राइडर स्टाइल में उठा के पीछे की तरफ ले जाने लगा। विंग कोशिश भी कर रहा है लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा है। वेंजुलियो अब उसे उस रथ में जो विंग के लिए बनाई गए उस केज में मतलब उस लकड़ी के चारों तरफ बने हुए, अगर आपने देखा होगा एंटेन, तो उसमें जो था ना जिसमें विंग को मतलब लेके गए थे उसमें विंग को लिटा देता है। ये रथ चला एक तरीके से वैनिंग रहा है अंदर। विंग के पास वैनकिंग है, वैनकिंग को भी वेंजुलियो ने सब कुछ बता दिया था। वैनकिंग और वैनिंग को वैन रोहान ने एक तरीके से बंदी नहीं बनाने को बोला था, ये सोच के कि वो वैन क्लैन वाले हैं, वो वैन रोहान का सपोर्ट करेंगे। लेकिन वेंजुलियो ये चीज़ जानता था कि ये लोग कभी वैन रोहान का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, वो अगर इस समय वैन रोहान के अगेंस्ट जाकर अगर कुछ करेंगे तो उससे इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो सचमुच में इस क्लैन को एक तरीके से अपना आभार जताना चाहते हैं तो इस क्लैन के नेक्स्ट हायर यानी विंग के उस बेबी को सेव करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ये दोनों इस चीज़ को समझ के विंग के साथ जाना है। वैन किंग तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसका हस्बैंड और मतलब एक तरह से शिचैन अंदर है ना, तो वो कैसे उसे छोड़ के चली जाए। लेकिन जब वेंजुलियो समझाता है कि अगर वो यहाँ रहेगी तो कहीं ना कहीं मिंगाओ उसे मार देगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, उससे अच्छा वो जी शिचैन से अलग होके अब विंग को बचा सकती है, विंग के बेबी को बचा सकती है, तो उसे ये करना चाहिए। वेंजुलियो है तो वेंस के साथ ही, लेकिन वो अंदर से गलत इंसान नहीं है। विंग को तो वो बहुत प्यार करता है, एक छोटे भाई की तरह। विंग के साथ तो वो वैसे भी गलत होता हुआ नहीं देख सकता, इसी कारण वैनरॉन के अगेंस्ट जाके उसने ये सब करा है। ये लोग भी सिचुएशन समझते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। विंग जो इस समय बेहोश एक तरीके से तालिस्मान में बंधा हुआ है, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। वो लगातार बहुत कोशिश कर रहा है अपने आप को फ्री करने की। अब बार बार उसके मुंह से अब बार बार बोलने की, पर उसका मन चीख चीखे कर रहा है, लंजा मुझे नहीं जाना, मुझे मेरे लंजा के पास जाना है, जो वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन उसका दिल यही कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी का भी बुरा हाल है। वांग जी तो दीवारों में इधर उधर मार रहा है। अब उसकी गोल्डन कोर फ्री हो चुकी है, तो वो गुस्से में अपनी मतलब शक्ति से इस दीवारों में इधर उधर कर रहा है। लेकिन ये ब्लैक स्पेल से यानी इन आयरन से बने हुआ चैम्बर है, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा। उसकी गोल्डन कोर वीक फील कर रही है इस चैम्बर के अंदर। इस चैम्बर में सब लोग बंधे हुए हैं। वहीं वे एक तरह से वांग जी की हालत देखे शिचैन भी बहुत दुखी है। वो कोशिश कर रहे हैं वांग जी को संभालने की, लेकिन वांग जी कर उसे अपने विंग के पास जाना है। अगर इनमें से किसी ने भी उसके विंग को टच किया तो वो पूरे क्लैन को आग लगा देगा, वो वैन रोहान को मार देगा, उसके बच्चों को मार देगा, पूरे वैन क्लैन को बर्बाद कर देगा। एक पर्सन वैन क्लैन के नाम का सर्वाइव नहीं करेगा इस दुनिया में अगर उसने उसके विंग को टच भी करा। इतने गुस्से में है वांग जी। तभी शिचैन उसके कान में कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे एक तरह से वांग जी शांत हो जाता है। शिचैन बताते हैं कि वैनिंग वैंकिंग यहाँ से बाहर गई है विंग को बचाने, और वो पक्का विंग को बचा लेगी। वो यही कहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वांग जी थोड़ा शांत होता है, लेकिन अभी उसे विंग को देखना है। और आज का फैन फिक्शन यही एंड होता है। होप सो गाइस आज का पार्ट भी आपको अच्छा लगे। जैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।